हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक्स इन 3 मिनट्स में आज हम बात करेंगे रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो रेल टेल के शेयरों में इंट्राडे में जब ये लिस्ट हुआ था उस दिन 33.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली थी। और जबकि बाज़ार में बहुत मार्केट भी मची हुई थी, इसके बावजूद 3% तक अपना निफ्टी टूट कर बंद हुआ था और सेंसेक्स भी बहुत ही बुरे हाल में था। तो बीएससी पर इस शेयर की ओपनिंग 104.60 रुपये पर हुई थी, जबकि बीएससी पर ही इसका हाईएस्ट लेवल 125.50 रुपये रहा था। और एनएससी पर ये करीब 15% के प्रीमियम के साथ 109 रुपये पर लिस्ट हुआ था। एनएससी पर इसमें 31.5% तक की ग्रोथ देखने को मिली थी एक ही दिन में। और एनएससी पर इंट्राडे में इसने 123.65 का हाई बनाया था। अब इसमें दिग्गजों की क्या सलाह है, आपको लंबे नज़रिए के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या मुनाफा वसूली कर लें। तो इस पर अगर हम बात करें तो जो एक एंजल ब्रोकिंग वाले जो लोग हैं, उन्होंने ये सलाह दी है अपने डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू कि इस शेयर को होल्ड करना चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि इसमें आगे इस शेयर को लेकर वो लोग बहुत पॉजिटिव भी हैं और कंपनी की जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी मजबूत है, कोई कर्ज नहीं है इसके ऊपर। और 2008 से लगातार डिविडेंड भुगतान कर रहा है अपने उन लोगों को जो इसके पहले लिस्टेड नहीं थे और इसके पहले इसके साथ जुड़े हुए थे। सो ये डिविडेंड अभी भी इसने पे किया था आईआरएफसी ने। तो अब रेलटेल के ऊपर भी डिविडेंड का जो एक तरीके से उम्मीद है वो बन सकती है। अब दूसरा जो मेहता इक्विटीज़ हैं, उनके लोगों ने कहा है कि इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए, यानी कि जैसे हम बोलते हैं स्टैगर्ड वे में इसमें पैसा बनाना चाहिए, लगाना चाहिए। और इसमें 100 रुपये के आसपास अगर गिरावट आती है तब एंट्री करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आगे की संभावनाएं उनको भी काफ़ी अच्छी लगी है। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए गवर्नमेंट ने अभी बहुत एफर्ट्स लगा रही हैं, इसलिए कंपनी को इससे फ़ायदा होगा। जैसे हम जाते हैं रेलवे में और लंबा सफ़र करते हैं और वहाँ पर अगर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि आज के दौर में कोई भी इंसान बगैर मोबाइल इंटरनेट के रह नहीं सकता। इसलिए इस सेक्टर में अभी बहुत ग्रोथ की उम्मीद है, गुंजाइश है और ज़रूरत भी है। इसके अलावा रेलटेल को मिनी रत्न कैटेगरी 1 टाइप की सरकारी श्रेणी में आती है ये मिनी रत्न। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे को प्रोवाइड कराती है। और ये भारत की सबसे बड़ी न्यूट्रल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर की कंपनी है। कंपनी 2000 में इसका गठन हुआ था और इसका जो मेन मकसद था वो था ट्रेन के नियंत्रण, संचालन, सुरक्षा, देश भर में ब्रॉडबैंड और मल्टीमीडिया नेटवर्क सुविधाएं उपलब्ध करा के, मतलब कि इसके अलावा भी दूसरे काम जो है देश भर में ब्रॉडबैंड और मल्टीमीडिया नेटवर्क की सुविधाएं भी उपलब्ध करा के अपनी अर्निंग को इंश्योर करता है। और कंपनी ने इसके लिए देश भर में रेलवे ट्रैक के किनारे ऑप्टिकल फाइबर का एक बहुत ही बड़ा इनका नेटवर्क फैला हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा खासा लगाया हुआ है इनका। और अभी इनका जो डेटा सेंटर है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है और तेलंगाना के सिकंदराबाद में है। वहाँ से ये अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको सेवाएं दे रही है। लेकिन इसके अलावा एक बात और मैं बोलूँगा कि इस कंपनी में बहुत जल्द एफपीओ हो सकता है। तो एफपीओ की वजह से आप इसमें थोड़ा सा लंबे समय के लिए होल्ड ज़रूर करें, लेकिन सही टाइम पे एंट्री करें। थैंक यू वेरी मच।